नूंह में 5 दिन से सोशल मीडिया पर चल रहे चंदीराम स्विफ्ट बॉयकॉट मामले का गुरुवार को समाधान हो गया। जिले के प्रमुख लोगों ने डीसी और एएसपी की मौजूदगी में दोनों पक्षों को साथ बैठाकर विवाद निपटाया। मशहूर लाला चंदीराम हलवाई के ऑनर गिरिराज प्रसाद की शिकायत पर पहले पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया था। अंत में अमन और भाईचारे को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। देखो, जो ये मसला कई दिन से चल रहा था, आज दोनों समुदाय के लोग यहाँ बैठे और माननीय एसपी साहब और डीसी साहब उन्होंने एक तरफ से अध्यक्षता की है और दोनों पक्षों ने ये फैसला लिया है कि किसी भी समुदाय से नशा के खिलाफ और बुराइयां उनके खिलाफ मैं जो हमारे जितने भी साथी हैं सभी से और सारे मेवात वासियों से दोनों समुदायों की तरफ से अपील करता हूं कि जो मेवात में नशा और समय और दूसरे जो बुराई चल रही है, सट्टा है, चोरी है, तो चोरी सट्टा जो भी कुछ है उनसे बचें। और अपने जो सोशल मीडिया पे चल रहा था, ये मेवात क्षेत्र है और इस मेवात क्षेत्र के अंदर इतना बड़ा मामला नहीं था। यहाँ 302 के केस भी आपस में बैठ के निपटा लिए जाते, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। इसके लिए जो समाज के लोग हैं, हमारी मेवात के 36 बिरादरी के लोग हैं, वो इकट्ठा हुआ है और इसको मसले को हल करने के लिए और दोनों समुदायों ने मिलकर के यहाँ एसपी साहब को चंदीराम से ला करके। मेरा नाम पंकज सिंगला है। मेरे मुलाकात हुई है, क्या मसले पर बातचीत हुई है? ये जो अभी थोड़ा सा सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने जो थोड़ा सा भ्रामक अभियान चलाया था, उसके रिगार्डिंग बात हुई थी। तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि मैं और मेरे साथ मेरे पिताजी गिरिराज जी चंदीराम सीट से, तो हमारे लिए सारा हर ग्राहक भगवान बराबर है और सारा हमारा जो ज्यादातर काम है वो हमारा मुस्लिम हिंदू भाइयों का है। हम अपने यहाँ हर किसी से बड़ी इज्जत से पेश आते हैं। ऐसा है, डीसी साहब और एसपी साहब के प्रेजेंस में दोनों समुदाय की मीटिंग थी और हम भी थे बीच में, और सारी चीज़ों का जो भी कुछ हुआ है उसका समाधान करने के लिए डी साहब और एसपी साहब ने बहुत कोशिश की है। और सारे हमारे जो समाज के लोग थे, पूरी बिरादरी हमारी 36 यहाँ मौजूद थी, सब ने उस फैसले को। मैं प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों समुदायों को इकट्ठा किया और दोनों समुदायों की बातें सुनी। हालांकि ये सामुदायिक बात नहीं थी, ये एक दुकानदार के बिहेव की और कुछ जो उसके कस्टमर्स हैं उनके बीच की बात थी। और उससे पहले हमारे प्रधान जी ने बहुत तफसील के साथ, भाई रमजान जी ने, सरदार जी ने तफसील के साथ आपको बता दिया कि इस मामले का पटापेक्ष हो गया है। और पिछले 2-3 दिन से जिस तरह से सोशल मीडिया पर हलचल थी और बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई थी कि मुकदमा दर्ज करने की नौबत तक आ गई थी, लेकिन आज एसपी साहब, डीसी साहब ने 36 बिरादरी के लोगों की मीटिंग यहाँ बुलाई और बहुत ही सार्थक प्रयास किए हैं। सबने मिलजुल कर कुछ अहम फैसले किए हैं। उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारे गिरिराज सिंह और उनके बेटे ने जिस तरह से उनके व्यवहार को लेकर उन्होंने खेद व्यक्त किया है, यही एक मेवात की परंपरा है कि अगर किसी से कोई कमी कोताही हो जाती है तो उसको बहुत आसानी से यहाँ माफ किया जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक छोटी सी बात 2 व्यक्तियों में हुई, एक दुकानदार में हुई और उसमें हुई। इसका हम समाधान दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, 2 आदमी जा करके उस बात को क्लियर कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जो इतना बड़ा तूल दे दिया कि उस पर सोशल मीडिया पर बोल करके, ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों को, क्योंकि ये जो नौजवान हैं इनको सोचना चाहिए ये अधिकार आपका नहीं है, ये फैसले करना ये आपके बुजुर्गों का काम है। ये कुछ 2-3 दिन से एक विषय चल रहा था जिसमें एक विशेष विषय था कि एक पर्टिकुलर मिठाई शॉप के बाइकआउट की और आपसी सामाजिक स्तर पे जो चीज़ चल रही थी, तो उसका संज्ञान लेते हुए हमने पहले भी प्रेस नोट रिलीज़ किया था और आज सभी मौजूद व्यक्तियों के साथ हमारी एक अनौपचारिक बैठक हुई, चर्चा हुई विषय पे, और सबका निष्कर्ष उसमें बिल्कुल ये निकला कि भी जो मेवात की जो शांति है, जो इतनी अच्छी ब्रजमंडल यात्रा हुई, इतने अच्छे हमारे पीछे त्यौहार हुए, देखो, जो ये मसला कई दिन से चल रहा था, आज दोनों